जब मन थक जाए। बुद्ध की एक शांत कहानी। भाग एक। रात बहुत गहरी हो चुकी है। चारों तरफ एक ऐसी शांति है जिसे दिन के शोर में महसूस करना मुश्किल होता है। सड़कें शांत हैं, हवा धीमी है। दूर कहीं पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे हैं और शायद इस समय तुम अपने बिस्तर पर लेटे हुए हो। शरीर थका हुआ है लेकिन मन अभी भी जाग रहा है। आंखें बंद हैं, फिर भी विचार लगातार चल रहे हैं। कल क्या होगा? जो हुआ वह क्यों हुआ? किसी ने क्या कहा? किसी ने क्या नहीं कहा? क्या करना है, क्या नहीं करना है? और इन सब के बीच मन बस चलता जा रहा है। एक विचार आता है, दूसरा उसके पीछे आता है, फिर तीसरा, और धीरे धीरे इंसान अपने ही विचारों के बीच इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वह वास्तव में आराम करने के लिए बिस्तर पर आया था। लेकिन आज तुम्हें कुछ हल नहीं करना है। आज तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं ढूंढना है। आज तुम्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी है और न ही बीते हुए कल को बदलने की कोशिश करनी है। आज बस कुछ देर के लिए अपने मन को चुप रहने देना है। और इसी शांत रात में एक पुरानी कहानी सुनते हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसके पास जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी उसके भीतर शांति नहीं थी। बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, दूर तक फैले खेत थे और सुबह होते ही पक्षियों की आवाज हवा में घुल जाती थी। गांव के बाहर एक शांत नदी बहती थी ऐसी थी। नदी बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन उसका पानी साफ था और उसकी धारा इतनी धीमी थी जैसे उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी ही ना हो। सुबह जब सूरज की पहली किरणें उसके पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे नदी के ऊपर हजारों छोटे दीपक जल उठे हों। शाम को जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता तो पानी सुनहरे रंग का दिखाई देता और रात में चांद की रोशनी उस पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे अंधेरे के बीच किसी ने चांदी की एक लंबी चादर बिछा दी हो। उसी गांव में आनंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। आनंद मेहनती था, उसका परिवार था, अपना घर था, कांसा, और गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा भी थी। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति कह सकता था कि आनंद का जीवन ठीक चल रहा है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। दिन भर वह काम करता, लोगों से बात करता, घर लौटता, परिवार के साथ खाना खाता और रात को बिस्तर पर चला जाता। लेकिन जैसे ही उसका सिर तकिए पर लगता, उसका मन जाग जाता। वह सोचने लगता कि कल काम में क्या होगा, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, अगर पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा, अगर परिवार में कोई परेशानी आ गई तो क्या होगा, अगर उसका भविष्य वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा है तो क्या होगा। एक चिंता खत्म नहीं होती थी कि दूसरी शुरू हो जाती थी, और जब वह उन चिंताओं को रोकने की कोशिश करता तो वे और तेज हो जाती। कई रातों से वह ठीक से सो नहीं पा रहा था। उस रात भी ऐसा ही हुआ। आनंद बिस्तर पर लेटा था, उसने आंखें बंद की, कुछ देर शांत रहने की कोशिश की, फिर करवट बदली, दूसरी करवट ली, तकिया ठीक किया, आंखें खोली और छत की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद कहीं नहीं थी। आखिरकार वह उठ गया, दरवाजा खोला और बिना किसी को जगाए घर से बाहर निकल गया। रात बहुत शांत थी, आसमान साफ था, चांद आधा था और ठंडी हवा उसके चेहरे को
छू रही थी। आनंद धीरे धीरे गांव से बाहर निकलता गया और उसके कदम उसे उसी नदी के किनारे ले गए। वह एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और सामने बहती नदी को देखने लगा। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोला, बस नदी को देखता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया, काश मेरा मन भी इस नदी जैसा होता। नदी के सामने कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई बीती हुई बात नहीं थी। वह बस बह रही थी, लेकिन उसका मन एक ही जगह पर अटका हुआ था। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, अधूरी इच्छाएं और अनगिनत डर उसके भीतर ऐसे जमा थे जैसे किसी शांत नदी के तल में वर्षों से पत्थर पड़े हों। तभी उसकी नजर नदी के दूसरी तरफ गई। वहां एक वृद्ध व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा था। वृद्ध बिल्कुल शांत था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर उम्र की कई रेखाएं थीं, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी शांति थी जिसे देखकर आनंद कुछ क्षणों तक उसे देखता रह गया। वह धीरे धीरे नदी पार करके वृद्ध के पास पहुंचा और उसके सामने बैठ गया। वृद्ध ने आनंद की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और फिर नदी की ओर देखने लगा। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, केवल पानी के बहने की आवाज थी। आखिर आनंद ने धीमी आवाज में कहा, मेरा मन बहुत परेशान है। वृद्ध ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, नदी को देखो। आनंद ने नदी की ओर देखा। वृद्ध ने पूछा, क्या नदी परेशान दिखाई देती है? आनंद ने कहा, नहीं। वृद्ध ने पूछा, क्या उसे पता है कि उसे कल कहां पहुंचना है? आनंद ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, फिर भी वह बह रही है। कुछ क्षणों तक दोनों शांत रहे। फिर वृद्ध ने कहा, मनुष्य नदी से बहुत कुछ सीख सकता है। नदी रास्ते के हर पत्थर से लड़ती नहीं। जहां पत्थर मिलता है वह उसके आसपास से निकल जाती है। जहां रास्ता संकरा होता है वह धीरे हो जाती है, और जहां रास्ता खुला होता है वहां फैल जाती है, लेकिन वह बहना नहीं छोड़ती। तुम्हारी परेशानी यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं। परेशानी यह है कि तुम हर समस्या को अपने मन में हमेशा के लिए रोक लेना चाहते हो। आनंद चुप हो गया। वृद्ध ने नदी के किनारे से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे अपनी हथेली पर रखते हुए पूछा, यह पत्थर अभी क्या कर रहा है? आनंद ने कहा, कुछ नहीं। वृद्ध बोला, यह बस पड़ा है। फिर उसने वह पत्थर नदी में फेंक दिया। पानी में एक हल्की सी लहर उठी। कुछ क्षण तक लहरें फैलती रहीं और फिर नदी दोबारा शांत हो गई। वृद्ध ने कहा, यही मन है। घटना आती है, लहर उठती है, लेकिन अगर तुम उस लहर को पकड़कर नहीं रखते तो वह अपने आप शांत हो जाती है। आनंद ने धीरे से कहा, लेकिन मैं विचारों को पकड़ता नहीं हूं। वृद्ध ने उसकी तरफ देखा और पूछा, फिर तुम्हें उनके बारे में घंटों सोचने की जरूरत क्यों पड़ती है? आनंद के पास कोई जवाब नहीं था। वृद्ध ने कहा, विचार आना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन हर विचार के पीछे जाना भी जरूरी नहीं है। एक विचार आया, उसे देखो, समझो कि वह सिर्फ एक विचार है और फिर उसे जाने दो। तुम्हें हर विचार को सच मानने की जरूरत नहीं है। जो कल हुआ वह अब केवल स्मृति है। जो कल होगा वह अब भी केवल कल्पना है, और तुम्हारे पास इस समय केवल यह क्षण है। ये शब्द आनंद के भीतर कहीं गहराई तक उतर गए। वृद्ध ने उसे आंखें बंद करने को कहा और अपनी सांस महसूस करने के लिए कहा। आनंद ने आंखें बंद की।
उसने सांस को महसूस किया। सांस अंदर गई और धीरे से बाहर आई। वृद्ध ने कहा, उसे बदलना मत, उसे नियंत्रित मत करना, बस महसूस करना। कुछ देर तक दोनों शांत रहे। आनंद पहली बार अपनी सांस को इतनी गहराई से महसूस कर रहा था। वृद्ध ने कहा, जब मन बहुत दूर चला जाए तो उसे जबरदस्ती वापस मत खींचो, बस अपनी सांस के पास लौट आओ। विचार आए तो आने दो, विचार जाएं तो जाने दो। तुम्हें अपने मन से लड़ना नहीं है। धीरे धीरे आनंद की सांस शांत होने लगी और उसके शरीर का तनाव भी कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर शायद हमेशा से एक ऐसी जगह मौजूद थी जहां शांति थी, लेकिन वह जीवन की आवाजों में उसे सुनना भूल गया था। कुछ देर बाद वृद्ध ने आनंद से आंखें खोलने को कहा और ऊपर आसमान की तरफ देखने के लिए कहा। आसमान में कुछ बादल धीरे धीरे चांद के सामने से गुजर रहे थे। वृद्ध ने पूछा, क्या बादल आसमान को बदल देते हैं? आनंद ने कहा, नहीं, वे बस कुछ समय के लिए उसे ढक लेते हैं। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं। चिंता का बादल आता है, डर का बादल आता है, दुख का बादल आता आता है, खुशी का बादल आता है, लेकिन तुम इनमें से कोई बादल नहीं हो। तुम वह आकाश हो जिसमें ये सब आते जाते हैं। आनंद ऊपर देखता रहा। उसे लगा जैसे वह पहली बार अपने विचारों को उनसे अलग करके देख रहा है। वृद्ध ने कहा, जब मन में कोई डर आए तो यह मत कहना कि मैं डर गया हूं। बस इतना देखना कि मेरे मन में डर का एक विचार आया है। यह छोटा सा अंतर मनुष्य को अपने विचारों का गुलाम बनने से बचा सकता है। रात और गहरी होती जा रही थी। नदी पहले की तरह बह रही थी, हवा पहले की तरह चल रही थी, पेड़ पहले की तरह खड़े थे, लेकिन आनंद के भीतर कुछ बदलने लगा था। उसके मन में पहली बार एक खाली जगह बनी थी। एक ऐसी जगह जहां न अतीत था, न भविष्य था, न कोई चिंता थी। बस सांस थी, नदी थी, रात थी और शांति थी। वृद्ध ने धीरे से कहा, शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएं। शांति का मतलब है कि समस्याओं के बीच भी मन को अपना घर याद रहे। आनंद ने पूछा, मन का घर? वृद्ध ने नदी की तरफ देखते हुए कहा, वर्तमान, यही क्षण, यही सांस, यही जीवन। फिर कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। आनंद के भीतर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इस बार वह उन सवालों के जवाब खोजने की जल्दी में नहीं था। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि शायद हर सवाल का जवाब उसी रात मिलना जरूरी नहीं है। शायद कुछ सवालों को सुबह तक इंतजार करना चाहिए। शायद कुछ चिंताओं को नदी में बह जाने देना चाहिए। और शायद आज की रात केवल सोने के लिए है। थोड़ी देर बाद आनंद धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने वृद्ध को प्रणाम किया। वृद्ध ने कहा, घर जाओ और आज पहली बार अपने मन को आराम करने दो। आनंद गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में चांद उसके साथ चल रहा था। हवा उसके चेहरे को छू रही थी और पेड़ों की छाया उसके साथ साथ चल रही थी। लेकिन आज रात उसे यह सब अलग लग रहा था। पहले वही रात उसे बेचैन करती थी, आज वही रात उसे शांत कर रही थी। घर पहुंचकर वह चुपचाप अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। उसने आंखें बंद की और फिर वही पुराना विचार आया, कल का काम। लेकिन इस बार उसने उस विचार के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपनी सांस को महसूस किया
सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। एक और विचार आया, पुरानी बात। उसने उसे भी जाने दिया। फिर भविष्य की चिंता आई। उसने मन ही मन कहा, अभी नहीं, कल देखेंगे। धीरे धीरे उसका शरीर भारी होने लगा, सांस शांत होने लगी और विचारों की आवाज दूर जाने लगी। बहुत दिनों बाद आनंद को लगा कि शायद नींद को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। शायद जब मन लड़ना बंद कर देता है तब नींद अपने आप आ जाती है। उसने आखिरी बार अपनी सांस महसूस की और फिर गहरी नींद में चला गया। उस रात उसने कोई बड़ी समस्या हल नहीं की थी। उसने अपने भविष्य को नहीं बदला था। उसने अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म नहीं की थी। उसने बस एक चीज सीखी थी, हर विचार के पीछे जाना जरूरी नहीं है, हर चिंता को अपने साथ लेकर सोना जरूरी नहीं है, और हर बीते हुए पल को बार बार जीना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को बस नदी की तरह बह जाने देना चाहिए। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। हो सकता है आज तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा हो, कोई पुरानी बात, किसी इंसान की कही हुई बात, कोई अधूरा काम, पैसे की चिंता, रिश्तों की चिंता, भविष्य की चिंता, या बस एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई साफ कारण भी नहीं है। लेकिन आज रात तुम्हें इन सब का जवाब नहीं चाहिए। तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए अपने मन को आराम देना है। जो हुआ उसे अभी के लिए वहीं रख दो। जो होना है उसे कल के लिए छोड़ दो, और जो इस समय तुम्हारे पास है उसे महसूस करो। तुम्हारी सांस, तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारे आसपास की शांति और यह शांत रात। सांस अंदर लो, धीरे से बाहर छोड़ो, और फिर अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। कंधों को आराम दो, चेहरे को आराम दो, आंखों को आराम दो, और अपने मन से कहो, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल की चिंता कल करेंगे, आज बस आराम करेंगे। अगर कोई विचार आता है तो उसे आने दो। अगर कोई पुरानी याद आती है तो उसे कुछ देर रहने दो और फिर जाने दो। तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तुम नदी के किनारे बैठे उस व्यक्ति की तरह बस देखते रहो। लहर उठती है और फिर शांत हो जाती है, विचार आता है और फिर चला जाता है, सांस आती है और फिर बाहर चली जाती है। रात गुजरती है और सुबह अपने आप आ जाती है। तुम्हें कुछ भी खींच कर लाने की जरूरत नहीं है। जीवन अपने समय पर चलता है। इसीलिए आज रात अपने मन को यह अनुमति दो कि वह कुछ देर के लिए कुछ भी न करे, न सोचे, न समझे, न फैसला करे, न भविष्य बनाए। बस रहे, बस सांस ले, बस आराम करे। क्योंकि कई बार शांति किसी नई चीज को पाने से नहीं आती, बल्कि उन चीजों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देने से आती है जिन्हें हम लगातार पकड़े रहते हैं। और शायद आज की रात तुम्हें भी कुछ छोड़ना है। कोई चिंता, कोई डर, कोई पुरानी बात, कोई अधूरा जवाब, या बस वह लगातार चलता हुआ विचार कि सब कुछ अभी ठीक होना चाहिए। सब कुछ अभी ठीक होना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें समय के साथ ठीक होती हैं, कुछ चीजें अपने आप बदल जाती हैं, और कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना सीखना पड़ता है। नदी यह सब जानती है, इसलिए वह बहती रहती है, बिना जल्दबाजी के, बिना शिकायत के, बिना यह सोचे कि अगला मोड़ कैसा होगा। वह बस वर्तमान में बहती है। और शायद आज रात तुम्हें भी नदी की तरह होना है, थोड़ा शांत, थोड़ा धीमा और थोड़ा हल्का। अब आंखें बंद रहने दो, सांस को महसूस करो, अंदर और बाहर, फिर अंदर और बाहर।
शरीर को बिस्तर पर पूरी तरह छोड़ दो। तुम्हें अब कहीं जाना नहीं है, तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। आज की रात सिर्फ तुम्हारी है। रात शांत है, हवा शांत है, नदी बह रही है और तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो, और जो इस समय है उसे बस महसूस करो। यही क्षण है, यही सांस है, यही जीवन है। और अब आराम करो, देखो, सपने देखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को मत खो। सुबह की धूप महसूस करो, किसी अपने की आवाज सुनो, भोजन का स्वाद महसूस करो, बारिश की खुशबू महसूस करो, अपने घर की शांति महसूस करो। क्योंकि जीवन केवल मंजिल नहीं है, जीवन रास्ते में बिताया गया हर छोटा पल है। आनंद ने नदी की तरफ देखा। सुबह की पहली हल्की रोशनी अब आसमान में दिखाई देने लगी थी। उसे पता नहीं चला कि रात कब खत्म होने लगी थी। वृद्ध ने कहा, देखो, रात भी हमेशा नहीं रहती। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, हां। वृद्ध ने कहा, यही जीवन है। जो कठिन है वह भी हमेशा नहीं रहेगा, जो सुंदर है वह भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। इसीलिए किसी भी चीज को इतनी मजबूती से मत पकड़ो कि उसके बदलने पर तुम्हारा पूरा मन टूट जाए। प्रेम करो, लेकिन प्रेम में स्वतंत्रता रहने दो। सफलता पाओ, लेकिन सफलता को अपना पूरा अस्तित्व मत बना दो। असफल हो जाओ, लेकिन असफलता को अपनी पहचान मत बनने दो। किसी को खो दो तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन खुद को भी उसके साथ मत खो देना। जीवन किसी एक व्यक्ति, किसी एक घटना, किसी एक सपने या किसी एक परिणाम से बड़ा है, बहुत बड़ा। आनंद ने वृद्ध से पूछा, क्या यही शांति है? वृद्ध ने कहा, शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम पकड़कर अपने पास रख सको। शांति एक तरीका है, देखने का तरीका, सांस लेने का तरीका, जीने का तरीका। जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कम कर देते हो, तब मन में जगह बनने लगती है और उस जगह में शांति धीरे धीरे खुद आ जाती है। अब वृद्ध की आवाज और धीमी हो गई थी। उसने कहा, जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो, 3 चीजें याद करना। पहली, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। दूसरी, जो आने वाला है उसे अभी जी नहीं सकते। और तीसरी, इस समय जो सांस तुम्हारे भीतर आ रही है वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। इसीलिए सांस को महसूस करना सीखो। जब मन भविष्य में भागे, सांस के पास लौट आओ। जब मन अतीत में जाए, सांस के पास लौट आओ। जब मन किसी डर को सच मानने लगे, सांस के पास लौट आओ। तुम्हारी सांस तुम्हें बार बार वर्तमान में वापस बुलाएगी। आनंद ने आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली। हवा भीतर गई, कुछ क्षण रुकी और फिर धीरे धीरे बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने महसूस किया कि उसे अभी किसी जवाब की जरूरत नहीं है, उसे अभी किसी निर्णय की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ इस क्षण में रहने की जरूरत है। फिर अचानक उसे लगा जैसे नदी की आवाज और धीमी हो गई है। वृद्ध की आवाज भी दूर होती जा रही है। चांदनी धुंधली होने लगी और आनंद को लगा कि वह धीरे धीरे नींद में उतर रहा है। तभी उसे वृद्ध की आखिरी आवाज सुनाई दी, याद रखना आनंद, जीवन में तुम्हें हर चीज नहीं मिलेगी, हर इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, हर सपना
पूरा नहीं होगा, हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जीवन सुंदर हो सकता है। क्योंकि जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। जीवन की सुंदरता इस बात में है कि जो मिला है उसे पूरी तरह महसूस किया जाए, जो चला गया उसे सम्मान के साथ विदा किया जाए, और जो अभी आया नहीं है उसके लिए मन को डर से न भर दिया जाए। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। आनंद की आंखें बंद थीं। उसके शरीर को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नरम शांत हवा पर तैर रहा हो। और तभी उसकी नींद गहरी हो गई। सुबह जब वह जागा तो कुछ देर तक उसे याद नहीं आया कि वह कहां था। फिर उसने खिड़की से आती रोशनी देखी और पिछली रात की सारी बातें धीरे धीरे उसके मन में लौट आईं। वह कुछ देर चुप बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बहुत भारी चीज हल्की हो गई है। वह समझ चुका था कि वृद्ध ने उसे कोई जादू नहीं सिखाया था। उसने बस उसे अपने मन को देखने का तरीका दिया था। उसी दिन से आनंद ने एक छोटी सी आदत बना ली। जब भी उसे चिंता होती वह तुरंत अपनी सांस पर ध्यान देता। जब भी कोई पुरानी बात उसे परेशान करती वह खुद से कहता, यह बीत चुका है। जब भविष्य की चिंता होती वह खुद से पूछता, क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूं? अगर हां तो वह काम करता, अगर नहीं तो वह चिंता को जाने देता। धीरे धीरे उसके जीवन में चीजें बदलने लगी। समस्याएं खत्म नहीं हुई, दुख भी आया, नुकसान भी हुआ, कुछ लोग दूर भी हुए, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई और कुछ सपने अधूरे रह गए। लेकिन अब आनंद हर घटना को अपने पूरे अस्तित्व पर हावी नहीं होने देता था। उसने समझ लिया था कि जीवन में दुख होना और दुख में हमेशा रहना दोनों अलग बातें हैं। चिंता होना और चिंता के साथ जीना दोनों अलग बातें हैं। किसी को खोना और खुद को खो देना दोनों अलग बातें हैं। और शायद यही बुद्ध की सबसे शांत शिक्षाओं में से एक है। जीवन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे महसूस करो, और जब समय आए उसे जाने दो। वर्षों बाद जब आनंद बूढ़ा हुआ तब भी वह उसी नदी के किनारे बैठता था। वह पेड़ अब और पुराना हो चुका था। उसकी कुछ शाखाएं सूख गई थीं। नदी का रास्ता थोड़ा बदल गया था। गांव भी पहले जैसा नहीं रहा था। बहुत से लोग जो कभी वहां रहते थे अब नहीं थे, लेकिन नदी अब भी बह रही थी। एक दिन आनंद उसी पेड़ के नीचे बैठा था और उसने एक छोटे बच्चे को नदी के किनारे पत्थर फेंकते हुए देखा। बच्चा एक पत्थर उठाता, पानी में फेंकता और लहरों को देखता, फिर दूसरा पत्थर उठाता और फिर पानी में फेंक देता। आनंद मुस्कुराया। उसे अपनी बहुत पुरानी रात याद आ गई। उसे वह वृद्ध याद आया जिसने उसे पहला पत्थर नदी में फेंककर समझाया था कि मन भी नदी जैसा है। कुछ देर बाद बच्चा उसके पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, बाबा, आप यहां रोज क्यों बैठते हैं? आनंद ने नदी की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि नदी मुझे याद दिलाती है कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बच्चा उसकी बात समझ नहीं पाया। आनंद मुस्कुराया और बोला, जब तुम बड़े हो जाओगे तब समझोगे। फिर उसने नदी की तरफ देखा और मन ही मन उस वृद्ध को धन्यवाद दिया। उससे